अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं। आपने बहुत पहले कव्वाली सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जी हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपने बबूल की खेती की है तो खेत में बबूल ही उगेंगे, आम सेब नहीं आएंगे। ये देखिए, अब एक शैतान है, शैतानी कहेंगे इनको, क्योंकि जो लोग हमारे प्यारे मुल्क में, जो लोग हमारे प्यारे देश में नफ़रतें फैलाते हैं और किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर नफ़रतें फैलाने का काम करते हैं और किसी के पालतू कुत्ते की तरह काम करते हैं कि लो भाई, मुल्क में नफ़रतें फैलाने का हम तुम्हें ठेका दे रहे हैं, इस का तुम्हें बदला दिया जाएगा। जैसे कुत्ते को खिला पिलाकर पाला पोसा जाता है, ब्रेड मक्खन खिलाकर, वैसा तुम्हें भी पाला पोसा जाएगा। फिर मुल्क में माहौल खराब होता है। एक शैतान है जो डासना के मंदिर का पुजारी कहा जाता है। ऐसे लोगों को पुजारी, महंत और संत और धर्मगुरु कहने पर भी शर्म आती है, क्योंकि ऐसे शैतान कभी भी पुजारी, महंत, संत, सूफी नहीं हो सकते हैं। महंत और संत का और सूफी का तो काम ये होता है कि वो अमन, एकता, शांति, मोहब्बत, प्रेम, सद्भावना का माहौल बनाता है। लेकिन ये डासना के मंदिर का पुजारी यति नरसिंह नंद, जी हाँ, अब इसको मौत का डर सताने लगा है। जी हाँ, डर लगने लगा है उसको, मौत का डर लगने लगा है, क्योंकि हरकत ऐसी नीच और घटिया की है तो मौत का डर तो सताएगा। ये वही शख्स है यति नरसिंह नंद जो कई बार इस्लाम के खिलाफ बोल चुका है, उलमा के खिलाफ बोल चुका है, मुसलमानों और मदरसों के खिलाफ बोल चुका है। और ये वो खबीस है कि जिसने अभी चंद दिनों पहले बाकायदा प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तौहीन की थी और बड़े खतरनाक अल्फाज कहे थे, आपत्तिजनक अल्फाज कहे थे। मगर आपको मालूम है कि हुकूमत हमारी मक्कार है, गद्दार है, यानी ऐसे कुत्तों को छोड़कर रखती है हुकूमत, इनको गिरफ्तार नहीं करती है। हमारे यहाँ भी, महाराष्ट्र में भी ऐसी हुआ है कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने तो कहा कि बाकायदा संत के बाल को कोई धक्का नहीं लगा सकता है। यानी जो संत प्रेषित मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करके करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है, तो हुकूमत का तो ये काम है कि जो भी लोगों के धार्मिक जज्बात से खेले और मुल्क के अमन और शांति को खराब करे, उसको उठाकर कुत्ते को जेल में डाल दिया जाए। ये हुकूमत का काम होना चाहिए। मगर हमारी महाराष्ट्र की सरकार कहती कि नहीं नहीं, इसकी तो हिफाजत की जाएगी, ये तो हमारे बड़े काम का है, मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है, माहौल को खराब कर रहा है, ये तो हमारा काम कर रहा है। तो महाराष्ट्र की सरकार उसका की हिफाजत में लगी हुई है। जी हाँ, तो अब ऐसे ही डासना मंदिर का जो पुजारी यति नरसिंह नंद, अब इसको मौत का डर सताने लगा है। और अब ये यूपी के सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से दुहाई मांग रहा है अपनी जान की, और अपील कर रहा है कि योगी जी, मेरी नजरबंदी खत्म की जाए, नजरबंदी से मुझे आजाद किया जाए ताकि मैं अदालत में अपना मौकफ पेश कर सकूं। योगी आदित्यनाथ को अब पूरी इंसानियत का मुहाफिज और रक्षक करार देकर कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं और वो हाईकोर्ट को समझाना चाहते हैं कि वो जो बात करते हैं उसकी असल वजह क्या है। और फिर ये भी दावा कर रहा है कि अगर मैं अपना मुकदमा पेश करने में नाकाम रहा तो मेरी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि तरबियत याफ्ता कातिल गुंडे मुझ पर हमला कर सकते हैं। उसने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से इंसाफ फराहम करने की अपील की है और अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने का मुझे मौका दिया जाए, ऐसी अपील की है। और अब वो गिड़गिड़ा रहा है और गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहा है।
जी हाँ, वो बाज़ खास मजहबी ग्रोहों को मुजरिम क्यों समझता है, इस बात का सबूत देने के लिए वो बात कर रहा है। वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लंदन, जर्मनी, फ्रांस से अपने दोस्तों को भारत बुलाना चाहता है ताकि वो अदालत में पेश होकर सबूत दे सके। अब ये खबीस ने वीडियो पैगाम जारी करके अपनी जान को ख़तरा बताया है कि मेरी जान को ख़तरा है, और अब इस पर मौत का डर तारी हो गया है और मौत का डर इस शैतान को सताने लगा है। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।